Hi everyone, I welcome you all in Understand SSC। ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं और अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते एसएससी के मामले में। ठीक है। तो वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे शुरू करे, वो क्या ऐसा करे कि उनका सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। ठीक है। और मतलब काइंड ऑफ वो चाहते कि वो भटके नहीं। जैसे उन्होंने सुना होगा कि सरकारी एग्जाम में लोग 5-5 साल तैयारी करते रहते हैं और उनका पेपर नहीं होता। तो उनको इन सब से छुटकारा अगर चाहिए, ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डिटेल में। तो व्हाट अंडरस्टैंड एसएससी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ प्राइवेट ग्रुप एंड फ्री मेंटरशिप, जिससे कि देखिए ऑलरेडी 5-6 हजार लोग हैं। अगर इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, आई वेलकम यू ऑल। आई टेल यू ऑल द डिटेल्स, बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है। देखिए बिना प्रूफ के ना इंडियन माइंड क्या करता है, कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। जो इंडियन जो हमारे सोसाइटी में लोग हैं, तो उनको चाहिए होता है प्रूफ। तो देखो, मैं आपको आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ आई स्कोर्ड 182 नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, सिलेक्शन तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से होता है। तो 182 मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैसे आए, और जबकि मैंने आपको बताया कि मैंने बस फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आई टेल यू एवरी सिंगल थिंग, यू कैन सी माई मार्क्स, मेरे कॉन्ट में 50 आउट ऑफ 50 है। ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका सिलेक्शन मेक श्योर हो जाए। ठीक है। और आप ऐसी क्या गलतियां करने से बचे जिससे कि ऐसा ना हो कि आप 2-3 साल इस पूरे सिस्टम में अटके रह जाएं और आप पहुंच ही ना पाए। एसएससी में ट्रस्ट मी गाइडेंस की इतनी कमी है। हर कोई अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है। उनको कुछ मतलब नहीं है आपका निकलता है या नहीं निकलता है। हर साल आप नहीं कर पाएंगे, आप उनका नया कोर्स खरीदेंगे। देखिए मेरा कोई किसी टीचर से वो नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है, बट मैंने अगर लिखा है कि डू नॉट बाय एनी पेड कोर्स, तो आई एक्सप्लेन यू द रीजन। पर बिफोर दैट लेट्स डिस्कस दिस, हाउ आई गॉट दिस मच मार्क्स। ठीक है। देखो मेरा बैकग्राउंड ठीक था, ऑब्वियसली बात है। लेकिन उसके साथ साथ भी मैंने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनको मैं क्रेडिट दूंगी कि भाई मेरे मार्क्स आए हैं, तो इन दो रीजंस की वजह से आए हैं। आज के समय में अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने से रहा। ठीक है, मैं आपको श्योर कर रही हूँ। आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, आपको राइट गाइडेंस चाहिए। समझ रहे हो? जो कि मैं अंडरस्टैंड डिसीजन में आई ट्राई टू प्रोवाइड यू। ऑलरेडी इतने लोग ट्रस्ट करते हैं हम पे, आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे आके। ठीक है। और रिजल्ट्स भी हुए हैं, आई शो यू ऑल दिस। ठीक है। तो देखो मेथड्स जो मैंने दो यूज किए हैं, वो ये है रिवर्स इंजीनियरिंग और एनालिटिकल स्किल। आपको ये बड़े फैसिनेटिंग बातें लग रही होगी, लेकिन आप जब भी जाएंगे ना, थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे चीजों को, तो जो हम सोचते हैं, अरे ये लोग इतने स्मार्ट हैं, वाओ, हम फैसिनेट करते हैं। ये वही लोग हैं जो इस तरह के मेथड्स यूज करके बहुत आगे निकल जाते हैं, और हम मिडियोक्रिटी में फंसे रहते हैं। 5-5 साल तक एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और नहीं निकल पाते। ठीक है। तो मुझे एसएससी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। तो इस वजह से आई हैव स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स। चलो, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, कि आप पहले समझते हैं किसी का भी माइंडसेट। तो उसी तरीके से एसएससी का हम माइंडसेट समझते हैं कि वो क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या करता क्या है, वो चाहता क्या है आपसे। ठीक है। पहले हम वो समझते हैं। तो जब हम वो देखेंगे हमें पता चलेगा, अच्छा वो ये इस तरह की चीजें पूछता है। फिर हम ये देखेंगे क्या वो चीज हमें आती है। अगर हमें आती है तो बढ़िया है, अगर हमें नहीं आती है तो हम पीछे से सीखना चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स लेके बैठ जाएंगे और फिर बस खत्म ही नहीं होगा वो कोर्स। ठीक है। दूसरी चीज एनालिटिकल स्किल। आप एक सरकारी एग्जाम निकालने जा रहे हैं, जिसके बाद आप अपनी जॉब अगर आप निकाल लेते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 1-1.25 लाख आपकी सैलरी होगी। ठीक है। और सोसाइटी में पोजीशन तो होगी, ऑब्वियसली बात है। तो आपको ये समझना है कि आपको एनालिटिकल स्किल सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं। आपको अगर कोई बात बताई जा रही है, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, या कोई आपको कोर्स बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, या मैं आपको ये बातें बोल रही हूँ, तो आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाए, आप डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या कौन सही बोल रहे हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है आप किसके साथ अपनी वाइब मैच कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये दोनों चीज उसी तरह से एसएससी में, कि क्या बातें, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा नहीं करना है, कौन सा इरेलीवेंट है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपके एनालिटिकल स्किल पर डिपेंड करता है। तो ये इन्हीं दोनों मेथड्स का यूज करके आई जस्ट लाइक 2 महीने में आई क्लियर दिस प्रीलिम्स। ऑब्वियसली भगवान की कृपा है ही, लेकिन
अगर मैं अपनी तरफ की मेहनत की बात बताऊं तो मैंने इस तरीके की चीजें यूज करी और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज लिया, जो मैं आपको बताने वाली हूँ अपने प्राइवेट ग्रुप में और फ्री मेंटरशिप में। ठीक है, आई एम गोइंग टू गाइड यू इन एवरी सिंगल पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। चले, ओके। मैंने क्यों कहा कि कोर्सेज मत खरीदो, रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये नहीं है कि कोर्सेज मत खरीदो, ये है कि कोर्सेज रस में मत आके खरीदो, है ना। कि आप बस फोमो में ना आ जाओ कि भाई अभी तो खरीद लेते हैं, खरीदने से सिलेक्शन होता है, नहीं। मैंने एक भी पेड कोर्स नहीं खरीदी, हुआ ना। ठीक है, तो आप अगर कोर्सेज खरीदेंगे तो कहाँ फंस जाएंगे। खरीदना, जब आगे फ्यूचर में आपको वैसा लगेगा कि नहीं अभी आपको नीड है तो आप खरीदना। अभी बस आते के साथ कोर्स खरीद के मत बैठ जाओ। रीजन बताती हूँ। अगर आप शुरू करने वाले हो, आप मैथ्स का किसी भी टीचर का, किसी भी फेमस टीचर का ले लो। ठीक है, पहले तो मैं रीजंस बता देती हूँ कि क्यों नहीं लेना है आपको। पहली चीज ये है कि देखो, 700-800 घंटे की क्लास होती है। अगर आप सोच भी रहे हो ना कि 2025 में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कोई भी एग्जाम दो, तो उसके लिए आपका संभव नहीं है 700-800 घंटे का मैथ्स कंप्लीट करना। अगर मैथ्स ही कंप्लीट करोगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स कब करोगे। ठीक है, और मैथ्स सिर्फ क्लास थोड़ी सुनना होता है, ये तो सिर्फ क्लास है। आपको ये प्रैक्टिस भी तो करनी होगी ना, आपको हर क्वेश्चंस बनाना होगा, आपको उनके तरीके सीखने होंगे। ठीक है, टेस्ट देने पड़ेंगे, वो सब चीजों का तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और क्या है, बहुत सारे टीचर भी मार्केट में आए, मैं नाम नहीं लूंगी और मुझे कोई किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट कभी कभी मैंने देखा है ना, और मेरी फ्रेंड्स ने जिन लोगों का भी इस बार हुआ है और काफी अच्छे नंबर आए हैं हमारे प्राइवेट ग्रुप से, तो बहुत सारे लोग, आई थिंक, आई होप कि अंडर 1000 भी होंगे। ठीक है, तो देखो, इरेलेवेंट कंटेंट देते हो। उनको लगता है कि ज्यादा चीजें देंगे, बच्चे भी डर जाते हैं कि यार अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारे एसएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको चीजें पता है ना, अगर मैंने आपको ऊपर बताई रिवर्स इंजीनियरिंग और एनालिटिकल स्किल आपकी स्ट्रांग है, आप इमीडिएटली पता कर लोगे कि क्या जरूरी है क्या नहीं। ठीक है, तो ये जो इतना लंबा करते हैं ना, उसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो आप एग्जाम आ जाएगा, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहेगा। इवन जब अभी मैंने फॉर्म भरवाया था पिछले जब हमने लिया था प्राइवेट ग्रुप में, तो जब हमने लोगों से बात की तो हमें पता चला कि भाई आधे लोगों का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। 40%, 50%, 60% सिलेबस कंप्लीट है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एग्जाम कैसे दो और कैसे निकालोगे, मुझे ये समझाओ। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं मना कर रही हूँ आपको। पर आप परेशान मत हो। मैं अगर आपको कुछ मना कर रही हूँ ना, तो उस चीज का एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है मेरे पास। इस वजह से मना कर रही हूँ। जैसे मैंने पेपर निकाला, जैसे मेरे 50 में 50 आए मैथ्स में, वैसे आई हेल्प यू टू गेट द सेम स्कोर। ठीक है, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे ये बताऊंगी कि आप क्या ऐसा करो कि जिससे आपका एग्जाम निकले ही निकले। तो ये नहीं है कि अगर कुछ मुझे ऐसा लगे कि नहीं भाई ये सही है, आपको मजबूरन लेना ही पड़ेगा, आप थोड़े पैसे देने ही पड़ेंगे, देन आई विल टेल यू। ठीक है, चलो, रीजनिंग का भी क्या है। देखो, रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले किसी भी बच्चे को रीजनिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट देने लग जाओगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो कम से कम सही हो जाएंगे। और देखो, रीजनिंग में क्या होता है ना, कि स्पीड की जरूरत होती है। तो आप वीडियोस देख के, क्लास देख के तो स्पीड नहीं ला पाओगे, उसके लिए तो आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। तो क्लासेस जो देखोगे आप, उसमें आपका जो टाइम जाएगा, ठीक है, उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस कर लो, एक जगह से कोई कंसेप्ट सीखो और बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन करो, जो मैं आपको अपने ग्रुप में कराने वाली हूँ। ठीक है, और मैं ये बताना चाहती हूँ रीजनिंग में, देखो यूट्यूब पे ना सब कुछ पढ़ा है, फ्री में पढ़ा है। बस आपको स्कैन करना आना चाहिए, आपको ढूंढना आना चाहिए, आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि हाँ भाई यही चीज है, ये एकदम सही चीज है, इससे मेरा काम बन जाएगा। तो अगर आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आप नए नहीं आए हो, तो मैं वो आपके लिए करके दूंगी ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ स्पेशल चीज नहीं मिलने वाली है पेड क्लास में। तो फालतू का फेमस टीचरों के ब्लफ में मत जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब कोर्स खरीद लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो हमने पैसे दे दिए हैं, हमें तो कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर हम ये करते रहते हैं। 2 साल तक इंसान सिलेबस ही कंप्लीट करता रहता है, नोट्स ही बनाता रहता है, उसकी ना प्रैक्टिस हुई रहती है, ना उसने मॉक दिए रहते हैं, ना उसकी कोई अच्छी तैयारी होती है, और फिर पेपर तो नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट जीके एंड इंग्लिश, देखो, जीके अगर आप पता करें तो इस बार सब लोगों को ही, सब मोस्ट ऑफ द लोगों को, अगर आप मेंस की बात करेंगे तो वो जीके में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, जीके से सब लोग डरे हुए हैं। तो जीके, देखो, मेरा थोड़ा यूपीएससी बैकग्राउंड था, इस वजह से आई हैव गुड कमांड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे 33.5 आए हैं। अगर आप पूछे प्रीलिम्स में, 33.5 इज अ गुड स्कोर। ठीक है, तो देखो, जीके का क्या है ना, सबसे पहले तो एसएससी एग्जाम में जो जीके आती है वो अनप्रिडिक्टेबल सी है। आपको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या पूछेंगे। इसीलिए आपको उसको पहले तो थोड़ा बाद में करना है।
और आपको किसी की राइट गाइडेंस में आप करेंगे ना तो भटकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बल्कि सिलेबस है, बहुत बल्कि सिलेबस है। आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है। कितना पढ़ोगे, कितनी चीजें याद रखोगे? तो अगर अच्छा नहीं होगा कि अगर आपको कोई बता दे जिसने किया हुआ है कि ये कर लो, देखो ये चीज कर लो, बस हो जाएगा पेपर। इतना इस ये आप करोगे ना पक्के से आएगा। अगर कोई आपका हैंड होल्ड कर ले, आपको एकदम स्पून फीड कर दे, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। दूसरी चीज, रैंक डिसाइडर है जीके। ठीक है। जैसे आपको, अगर आप यहाँ पे देख पाए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी 616 रॉ रैंक दिखा रही है। ठीक है। 1,40,000 बच्चों में। अगर आप नॉर्मलाइज देखेंगे तो और कम हो जाएगी, अंडर 500 डेफिनेटली आ जाएगी। तो अगर आप 1.5 लाख बच्चों में 500 के अंदर हो, तो आपको 500 के अंदर होने की तो जरूरत नहीं है। जो 1 लाख के अंदर है उसका भी सिलेक्शन प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, समझ रहे हो? तो जीके इज समथिंग जो आपको बेटर रैंक दिलाता है, लेकिन आपको पहले सिलेक्शन बाकी 3 सब्जेक्ट से लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ जीके नहीं पढ़ना है, जीके पढ़ना है, बट विद राइट गाइडेंस पढ़ना है, समझ रहे हो? ठीक है। और लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, क्विज अटेम्प्ट नहीं करते, एमसीक्यूज नहीं देते, टेस्ट नहीं देते जीके का। तो उनको नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो वो सब चीजों का आप परेशान मत हो। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी। देखो, जो बेस्ट होगा ना सोल्यूशन, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि मैंने ये सोसाइटी, मैंने ये कम्युनिटी, सॉरी, इसलिए स्टार्ट की है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। क्योंकि मुझे भी लाइफ में लोगों ने हेल्प करी है, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और आप लोगों के साथ से ही मैं मुझे इस चीज को और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है। ठीक है। चलो, इंग्लिश का क्या है, देखो। इंग्लिश में 2-3 चीजें होती हैं। पहले तो मोस्टली ग्रामर और वोकैब है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हम सबने ग्रामर नहीं पढ़ा स्कूल में? अच्छा, कुछ लोगों ने फाकी मारी होगी, ऑब्वियसली बात है, मारते ही हैं। बट ठीक है, पढ़ा तो है ना, कुछ तो पता है ना। टेंस पता है हमको, स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये बातें हमें पता है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। मैं आपको कह रही हूँ कि पहले ये जानो कि क्या आपको आता है एसएससी जो पूछता है, और कितना आता है। जब आपको अपना स्तर पता चल जाए कि अरे मुझसे इतना तक बन रहा है, मुझे इसके आगे का प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो। ना कि कोई एक कोर्स खरीद लो और बस शुरू से करने लग जाओ। जब आपको टेंस आता है, जब आपको नाउन आता है, प्रेजेंट फ्यूचर आता है, तो आप क्यों फिर से शुरू से पढ़ोगे? क्यों आप उसमें 10 घंटे लगाओगे, जब वो आप 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो देख के यूट्यूब पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? अपनी रिवीजन ही तो करनी है, कर लो वहां से। तो क्यों फालतू का कोर्स में फंसना है शुरुआत में? ठीक है। दूसरी चीज देखो, वोकैब आपको ही याद करना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे दोनों में ही ठीक रहे, प्रीलिम्स में दोनों में इंग्लिश में मार्क्स ठीक रहे। देखो, वो कैब का क्या है कि आपको ना कोई याद नहीं कराएगा, पर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि जो तरीके मैं यूज करती हूँ, जैसे साइंटिफिक थोड़ा तरीका है, थोड़ा स्मार्ट वर्क मैं करने पे बिलीव करती हूँ। तो जैसे मान लो कि एक्टिव रिकॉलिंग हो गई, ये सब चीजें करके हम इंग्लिश याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्विज करके याद करेंगे। मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगी। ठीक है। आप जब आओगे ना, आप ग्रुप में, आप जब ये देखोगे कि भाई, आपको ये ना फील हो गया ना कि भाई यहाँ होना इतना जरूरी था मेरे लिए और आप इतना फायदा उठाएंगे इस चीज का, यू विल बी सॉक्ड। ठीक है। कि क्या ही मिस कर देता मैं अगर नहीं आता यहाँ पे तो। ठीक है। चलो, तो अब बात ये रही कि आपको एसएससी का प्रिपेयर करना है। ये सब तो मैंने बोल दिया कि कोर्स मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। तो आप प्रिपेयर करो कैसे? तो उसका मैंने आपको बताया ना कि हमको एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए। कितना अच्छा हो कि आपको ये मिल जाए कि कोई हो जो आपको हेल्प करे। ठीक है। कोई, मतलब एक पूरी ग्रुप हो, पूरी कम्युनिटी हो जो आपको हेल्प करे। कि देखो, जैसे बड़ी बड़ी बहनों की तरह हेल्प करे। जैसे मैं आपके लिए, आई जस्ट डू नॉट वांट टू बी द मैम, टीचर, गुरु। आई जस्ट वांट टू बी योर फैमिली, फ्रेंड, सिस्टर, जो आप बनाना चाहो। ठीक है। तो ज्यादातर कम्युनिटी में मुझे लोग दीदी ही बोलते हैं, आई प्रेफर दैट, आई लव दैट। तो द थिंग इज कि अगर कोई, आप जैसे मेरे छोटे भाई बहन होते तो मैं उनको क्या करती, मैं उनको वही बताती ना जो सही है, जो मुझे प्रॉब्लम हुई, जो मुझे पता है कि बाबू ये करोगे तो सही हो जाएगा, ये करोगे तो सही हो जाएगा, ये चीज यहाँ से कर लो, ये तुरंत आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए तो कितना फायदा हो। ठीक है। फॉर दैट ओनली आई स्टार्टेड आरंभ, अंडरस्टैंड एसएससी का, बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने प्रीलिम्स अभी तक क्लियर नहीं किया है, और जो नए हैं, दोनों के लिए आरंभ है। जहां पे हम आपको या तो शुरू से ऊपर तक लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, विद ऑल द रिसोर्सेज। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है उनकी कमियों पे काम करेंगे हम, जिससे कि हम आपको प्रीलिम्स उस पार्ट में पहुंचा पाए। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि 1 लाख बच्चे तो हमेशा प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे।
और मेंस में तो मान लो 8-10 हजार ही होंगे। तो प्रीलिम्स में आपको मुझे 1 लाख लोगों में पहले लेके जाना है, आपका लेवल बढ़ा बढ़ा के। उसके बाद फिर मुझे आपकी हेल्प करनी है टू मेक श्योर कि आप मेंस में भी सिलेक्शन पा पाओ। और फाइनली जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि कितना इफेक्टिवली हमने पूरी मेहनत की साल भर, और यू आर इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज हम 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी आरंभ में बाकी सारे लोग आ चुके हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आ जाइए। चलिए देखिए, हाउ वी आर गोइंग टू डू। देखो, इस तरह का पूरा एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आपको हर एक चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल गाइडेड सब कुछ मिलेगा। तो आप आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे स्पेस में आ गए। चलो, कन्वर्टेबिलिटी का मैं अगर बता दूं, अगर आप मेहनत करेंगे ना, मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, मैंने लाया है 2 महीने में 182, तो आप 160 प्लस नॉर्मलाइज तो जरूर ले आएंगे। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अभी हमारे पास 5 महीने, 4 महीने तो बिल्कुल है। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। मेरे पास तो गाइडेंस नहीं थी, मुझे खुद हाथ पैर मारना पड़ा, पर आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है, अंडरस्टैंड एसएससी। आप वहां आएंगे, आपको हर तरीके की हेल्प मिलेगी, एंड यू विल मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। 50% लोगों का जो सीरियस रहेंगे, उनका डेफिनेटली प्रीलिम्स निकलेगा, फिर हम मेंस का काम करेंगे। ठीक है, चलो। तो इस तरह का पैटर्न रहेगा। उसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, अगर मैं स्टेप वाइज आपको बताऊं तो देखो, आपको डेली वीकली टारगेट्स मिलेंगे, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा कि कैसे करना है आपको, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट कराया जाए। क्योंकि देखो, समझो, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स देखने से नहीं होता, आपको चीजें सीख के क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, और मैं अगर ये बातें बोल रही हूँ ना, तो आप ये समझ के चलो, मुझे मेरे पास कम से कम 6-7 हजार लोगों का डेटा है, जब लोगों ने मुझे बताया है कि भाई, कि ये चीज हमने करी तो इससे फायदा हुआ। हमारा लास्ट प्राइवेट ग्रुप भी बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा, आप पता कर सकते हैं जिससे भी पता करना चाहें आप। ठीक है, चले। तो दूसरा क्या, सब्जेक्ट कंप्लीशन में मैं आपकी हेल्प करूंगी। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज डाउट रेजोल्यूशन। देखो, मैं आपको एक चीज समझा दे रही हूँ। आप अगर पूरे बाजार में, पूरे एसएससी के मार्केट में जाके कहीं ढूंढ लो, अगर कोई एक जगह भी इस तरह से गाइड करता होगा ना, तो खैर, मैं फिर यू आर फ्री टू ज्वाइन दैट। तो पहले तो पैसे लेके भी लोग इस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहां पे लोग फिलॉन्थ्रोपी में बिलीव करें और थोड़ा सा लोगों का भला करना चाहिए। इसलिए आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। आप आए, हमें आपसे 1 रुपया नहीं लेना। आप आएंगे, मेहनत करेंगे, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, आप मैथ्स बना रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करो, क्या करो, आपको अटक रहा है, आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिल रहा है। लगता है आपको कि किसी भी प्राइवेट कोचिंग या कहीं पे भी आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिलेगा? आपको एक, आप बना रहे हो, आपको 20 क्वेश्चन मिला है अलजेब्रा का बनाने को, आप क्वेश्चन नंबर 13 में अटक गए, आपने तुरंत ग्रुप में भेजा मैथ्स वाले सेक्शन में, आपको पता चला लोग तुरंत आपको 4 तरीके से बता रहे हैं कि देखो ये ऐसे बना सकते हो, देखो ये ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे बना सकते हो। तो आप बताओ कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपको वेट नहीं करना। लोग इसके लिए ना पैसे देते हैं डाउट रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन लोगों को मिलता नहीं। चलो, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बता ही रही हूँ, चाहे वो डिजिटल नोट बनाना हो, चाहे एक्टिव रिकॉल, मतलब एवरीथिंग, जितनी भी चीजों को, टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, आप आपकी ना जो एफिशिएंसी है, वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आप जब आएंगे आपको समझ आएगा कि भाई ये क्या ही जगह है। चलो, फिर वीकली ग्रुप कॉल्स, ये नो वन कैन प्रोवाइड, आई कैन मेक श्योर। पैसे लेके भी लोग नहीं कर पाते। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन। देखो, बहुत मेहनत लगती है। आप अगर आके पता करेंगे हमारी कम्युनिटी में, लिटरली मैं पिछले 3-4-5 दिनों से ना नॉन स्टॉप, जब से हमने ये फॉर्म स्टार्ट किया है, मैं नॉन स्टॉप कम से कम 2 हजार लोगों को पर्सनल रिप्लाई कर चुकी हूँ। मतलब इतनी मेहनत लगी है ना, जब आप करोगे आपको पता चलेगा। बहुत मेहनत लगती है हर एक बंदे को पर्सनल रिप्लाई करने में, हर एक बंदे की बात सुनने में, प्रॉब्लम सुनने में। पर मैं वो करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको उसकी जरूरत है। आपको चाहिए कि कोई आपका बड़ी बहन की तरह या फ्रेंड की तरह आपकी कोई प्रॉब्लम सुन ले, आपको हेल्प करे कि अच्छा आप अटक गए, ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी। समझ रहे हो? तो आई जस्ट ट्राई टू हियर यू आउट। तो वीकली कॉल में हम डिस्कस करेंगे कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, व्हाट कैन वी डू बेटर। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हम करेंगे। वीकली प्रोग्रेस ट्रैकिंग में क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे ग्रुप में कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, ये सब ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 7th में इंग्लिश जीके, देखो याद करने की चीजें, रट्टाफिकेशन, जानते थे ना स्कूल में रट्टाफिकेशन। तो अब हम
उसको स्मार्ट तरीके से करेंगे, जो साइंटिफिक मेथड है रिकॉलिंग का, एक्टिव रिकॉलिंग का। ठीक है, आपको भले ना पता हो, पर मैं आपको वो बिल्कुल सिखाऊंगी। फिर मॉक टेस्ट भी इतने ही जरूरी है जितना आपका सिलेबस कंप्लीट करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि आप टेस्ट नहीं देंगे, एग्जाम 1 घंटे का होता है, टाइमर चलता रहता है। तो इस पैटर्न पे भी हमें मेहनत करनी होगी, तो वो हम कोशिश करेंगे वीकली बेसिस पे आपको ले लेके टेस्ट आदत डलाए रखें कि हाँ देखो ऐसा टेस्ट होता है, ऐसा आएगा तो ऐसे करेंगे। आप एकदम यूज टू हो जाए, जब आप एग्जाम में जाए ना आपको लगे कि यार ये सब तो हमने 6 महीने से कर रहे हैं पिछले, क्या ही बड़ी बात है, नॉर्मल सी तो बात है, तुरंत कर लो। समझ रहे हो? फिर जो भी चीज एसएससी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है ना, मैं आपको पर्सनली आई मेक श्योर कि आप वो सारे आपको मैं रटवा दूं। आपको ये हो कि भाई ये क्वेश्चन आता है, ये 2 लाइन लिखेंगे, आंसर आ गया। इतने जुगाड़ मैंने सीखे हैं ये इस दौरान जब मैं तैयारी कर रही थी, वो सब मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ। आपको 20 जगह भटकने की जरूरत नहीं। ठीक है? स्पीड बूस्टर, क्योंकि देखो जब 1 घंटे वाला एग्जाम होता है ना, तो हमारी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। मैथ सबको आता है, मैथ बना लेंगे सब, लेकिन कौन कितनी जल्दी बनाता है और कौन कितना सही बनाता है, इसका रेस है। ठीक है? जो जितनी जल्दी बनाएगा वो रेस में पास हो जाएगा, उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो उस रेस में आपको तैयार करने के लिए, उस रेस के लिए मैं आपको स्पीड बूस्टर्स बताऊंगी कि कैसे आप अपनी स्पीड बूस्ट करें। ठीक है? क्या होगा, क्या ऐसे करेंगे आप, क्या जुगाड़ लगाएंगे, क्या तरीके लगाएंगे जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो। चलो, ये सारे फीचर्स हैं। अब क्या, कैसे ज्वाइन होगा? देखो, ज्वाइन के लिए आपको एक बेसिक सा गूगल फॉर्म भरना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर भरने मत जाना अभी, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे भरना है। क्योंकि जो चीजें डिटेल्स है ना, वो आपको एकदम करेक्टली डालनी पड़ेंगी, क्योंकि आएगा आपको मेल। समझ रहे हो? मुझे सिस्टमैटिक चीजें पसंद है, तो मैं सिस्टमैटिक तरीके से काम करती हूँ, लगती बहुत मेहनत है। समझ रहे हो? बिना पैसे के ये सब कर पाना, खुद सोच लो। और इतने बड़े लेवल पे कर पाना क्या बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे लगता है मुझे करना है, मैंने ठाना है और मैं करूंगी। बस मुझे आपका साथ चाहिए कि आप मेरे साथ बने रहे और मेहनत करते रहे। बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो यार। पेपर निकलेगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जस्ट अभी ये खत्म करके देखो, ये फॉर्म मैं आपको भरना सिखाऊंगी। यू कैन रीड दिस वीडियो पॉज करके। आप देख सकते हैं, ये बस लाइक बहुत रिसेंटली हमने ये चालू किया है अंडरस्टैंड एसएससी। उसके ये जो रिव्यूज हैं, जो लोग रिजल्ट निकलने के बाद थैंक यू कह रहे हैं, देखो मेहनत सारी इनकी है, मैं तो यही मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा कोई रोल नहीं, आई एम नो वन टू टेक क्रेडिट, बट मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर आपको एक कम्युनिटी से हेल्प मिली है और आप मुझ तक रीच आउट करते हैं, तो आप देख लो, इनकी पक्की नौकरियां लगनी है, इनकी नौकरियां 1 लाख 1.25 लाख की डेफिनेटली लगेगी। तो इफ यू वांट टू बी सम ऑफ दीज, तो आपने करनी पड़ेगी अभी लग करके मेरे साथ मेहनत। फिर देखना कैसे रिजल्ट आता है, फिर आप 1 साल बाद आप मुझे ये टेक्स्ट कर रहे होगे। ठीक है? चलो, ये हो गया। तो हम लग करके मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है? तो उसका कोई लोड नहीं लेना। और इफ यू लाइक ना, तो अ, आपको मन करे तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट होता रहता है। प्राइवेट ग्रुप का तो है, ठीक है, आपको मिल जाएगा 1-2 दिनों में मेल, आप उसमें ऐड हो जाओगे। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, देखो नहीं भी करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी चीजें पता रहेंगी। मैं अपडेट डालती रहती हूँ कि अच्छा आज मिल जाएगा आपको मेल, कल मिल जाएगा आपको मेल। ठीक है? या किस वजह से डिले हो रहा है, 2-3 हजार लोगों को एक साथ, इतने लोगों को मैसेज करना, इतने लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करना, सबकी बातें सुनना बहुत हार्ड काम है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, इससे आपको फायदा होगा। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपको फॉर्म भरना सिखा देती हूँ। देखो, आपको ये दिख रहा है, आरंभ। तो हमारा ये जो स्टार्टिंग है, जो हमने बिगिनर्स के लिए बनाया है, उसका हमने नाम रखा हुआ है आरंभ। ठीक है? तो वील डू अ आरंभ है प्रचंड, आपने सुना है ना गाना? तो हम एकदम बहुत दम लगा के मेहनत करना चालू करेंगे आरंभ में, स्टेप वाइज। तो देखो, ये ऐसा आपको खुलेगा, क्रोम में खोलना, जो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको उस पे भी मिल जाएगा अंडरस्टैंड एसएससी के चैनल पे। अच्छा, अगर आप आरंभ वाले में ऑलरेडी एडेड हो तो फॉर्म फिल मत करना। ठीक है? कोई फायदा नहीं उस चीज का, डबल डबल क्या ज्वाइन करना है। आपने भर दिया है, आप ऑलरेडी एडेड हो, जस्ट डू नॉट फिल फॉर्म। यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि उनको आपको बताना है। ठीक है? देखो, आप यहाँ पे क्या करना, अपना नाम भरना, पूरा नाम भरने की कोशिश करना, जेंडर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे एज में ना यू कैन सेलेक्ट। ठीक है? तो मान लो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्कर सीजियल, या जो हमारा पुराना चैनल था कॉन्कर सीजियल, वो आपने मेल डाल दी। मेल सही डालना, अगर मेल आप सही नहीं डालोगे तो आपको नहीं मेल जा पाएगा, आपको लिंक नहीं मिल पाएगी ग्रुप की। ठीक है?
तो फिर आप कैसे ऐड होगे? फॉर दैट आपको मेल सही डालना है। चलो, यहाँ पे ना यू कैन चूज योर स्टेट। जिस भी आप स्टेट के हो, जिस भी यूनियन टेरिटरी को हो, आप वहां पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना अच्छे से। यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th में है, 12th में है, कॉलेज में है, डिप्लोमा कर चुके हैं आप, यूजी पीजी पीएचडी जो भी आप कर रहे हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। ठीक है। अगर आप काम करते हैं, चाहे एसएससी में कर रहे हो चाहे कहीं और कर रहे हो, तो आप यस कर सकते हो, वर्किंग हो कि नहीं। अटेम्प्ट कौन सा होगा आपका? जैसे मान लो सेकंड अटेम्प्ट होगा आपका, इस साल आपने दिया था, कुछ नंबर से रह गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, अभी सेकंड अटेम्प्ट होगा तो आपने सेकंड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ईयर विल यू अपेयर फॉर एसएससी एग्जाम? आप अब एसएससी एग्जाम कब देंगे? तो अब अगर आपको 25 वाला देना है तो 25 लगाओ। अगर कोई फ्रेशर है, उसका कॉलेज खत्म नहीं हुआ है, तो वो 26 लगाएगा। ठीक है। वैसे तो सिर्फ आपको सीजीएल नहीं देना, आपको सीएचएसएल देना, आपको एमटीएस देना, भले जॉब नहीं लेनी उससे, लेकिन देना सब है आपको। ठीक है। तो ये समझ गए? ये करना और फिर यहाँ से सबमिट कर। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको लिख के आएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, अंडरस्टैंड एसएससी का जो आपको है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसको यहां से क्लिक करना है, यहां खोलना है। राइट। तो आप जब यहां खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, देख लो आप कितने लोग हैं, 5894। और रिजल्ट तो हो ही चुका है, आप इवेंचुअली देखेंगे। ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो आई एम वेटिंग फॉर यू। आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। और बस ये जो है ना कि गाइडेंस नहीं है, इसकी वजह से हमारा नहीं हुआ, ये सबको अब खत्म कर दीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंड एसएससी में आपको हर तरीके की हेल्प मिलेगी। आपका सिलेक्शन, अगर आप मेहनत करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अकाउंटेबल हूँ उस चीज के लिए। ठीक है। लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।